जी फ्रेंड्स, अभी मैं अपने होटल के सामने खड़ा हूँ। रात को हमारा चेक इन बहुत लेट हुआ था, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। होटल का नाम जो है वो ग्रैंड येजीसी होटल है। एयरपोर्ट से 2 घंटे के फासले के ऊपर है। नहीं जी, अब हमारा हो गया नया रूम एलोकेट और ये जेंटलमैन मुझे लेके जा रहे हैं मेरे रूम में। वेरी नाइस पर्सन। रूम में दाखिल होते हैं। पहले तो आपको बाद ये रूम साइज है। अच्छा, यहाँ अगर आप होटल में आते हैं तो आपको ये बताता चलूँ कि इधर जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये सामने बोट की हो रही है, ठीक है, स्काई डाइविंग हो सकती है, ठीक है, पैराशूट जंपिंग है, ये सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं। आप यहाँ कर सकते हैं। होटल में भी जब आप आते हैं तो यहाँ डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो ऑफ़र आपको देती हैं। तो जब भी आप आएँ तो ज़रा ऑनलाइन बुक करने से पहले इधर भी आके ज़रा लोकल के रेट भी देख लें, क्योंकि बड़ा फ़र्क होता है अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं और यहाँ आके बुक करें ना, तो प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है। जी दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ स्टॉप पे तकरीबन आधे घंटे के लिए रुके हैं। तमाम लोग रेडी हो रहे हैं। आगे हमने वाटरफॉल की तरफ जाना है। ये तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट की ब्रेक है। लोग यहाँ रेडी होंगे और उसके बाद हम लोग अपना सफ़र फिर रवाना करेंगे। वहाँ जाके हमारी लंच होगी। देखिए यहाँ सारे लोग तैयार हो रहे हैं। इस वक्त मैं कासल के टॉप पे आ गया हूँ और ये कासल की वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अगर ये आपको मैं ये दिखाऊं, ठीक है, तो इससे मैंने कैमरा ये बाहर निकाला और ये देखें व्यू। तमाम बोट्स लाइन अप हुई हैं। यहाँ नीचे जो बोट्स हैं आप उनको हायर भी कर सकते हैं। बोट्स में जो है वो आपको फुल डे ट्रिप भी कराते हैं। हमेशा जो है वो 3-4 लोगों से पूछ लीजिए अपनी प्राइस जो है, जो बेस्ट प्राइस है आपकी, आप वो इनसे फिक्स कर लें और आप पूरा दिन का ट्रिप भी कर सकते हैं, हाफ डे भी कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ के दिन के तकरीबन 2 का टाइम है और सूरज वो है अपनी फुल पीक पे। आपको लोग कम नज़र आ रहे होंगे। टर्की जैसा कि इस्तांबुल में जब हम गए थे तो उस वक्त भी आपको बताया था कि यहाँ के लोगों का जो ट्रेंड है वो शाम के बाद शुरू होता है।
अच्छा जी, मैं इस वक्त अभी थोड़ा बहुत स्टॉप किया है। यहाँ एक छोटी सी वाटरफॉल थी, इसमें आके रुका हूँ। तकरीबन ये आपको 40-50 मिनट देते हैं। वहाँ आप जाके रुकें, थोड़ा इंजॉय करें, रिलैक्स करें। अच्छा पॉइंट है कि आप जो है वो यहाँ आएँ ज़रूर, और फैमिली के साथ भी आएँ। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त आ गया हूँ मैं फिर। Do you want to come? Yeah. So we've got some friends here. So I'm in front of Jesus Beach. Why we call this Jesus Beach? Do you know? Because you can walk on the water. Yes, because we can walk on the water. On the both sides is shallow, and then you can walk in the middle. As you can see, the people are going in and they are walking. तो ये भाई मुझे कह रहे थे कि इसको जीसस बीच इसलिए कहा जाता है कि इसमें आप पैदल चल सकते हैं, क्योंकि पानी यहाँ तक है, साइडों पे ज़रा डीप है और दरमियान में ठीक है। तो इसीलिए इसको जीसस बीच यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इसको मुंसलिक किया गया है कि जो पानी पे चल सकते थे। तो वो एक रिजेम्बलेंस दी है, वैसे तो है उससे नहीं, लेकिन रिजेम्बलेंस दी है। दिन के 2 बजे का टाइम हो गया है और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। तो यहाँ आज ये जगह मैंने देखी है, कोई डोनर की जगह है, लोग आए हुए हैं इधर खा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम भी खाते हैं और डोनर का रवाब भी देखते हैं। ये लगा हुआ है, ये यहाँ की स्पेशलिटी डोनर कबाब, Turkish doner kebab. Very nice. Number 1 is Marmaris. 20 kebab house. थैंक यू। ये Try. लैम This is lamb and this is chicken. और चिकन। Kebab like kebab. हाँ जी, ये है एंट्रेंस ग्रैंड बाज़ार की। टर्की में आप किसी भी सिटी में जाएं तो ग्रैंड बाज़ार जो होता है वो काफ़ी कॉमन होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रीट्स आपस में मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें बिकती हैं, स्पेशली क्लोथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी रीजनेबल चीज़ें लगी हुई हैं, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। यहाँ तकरीबन हर किस्म की बड़ी करेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे डॉलर्स, पाउंड, रियाल। और अगर आप पाकिस्तान से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपने साथ वो करेंसी कैरी करें जो कि यहाँ चेंज हो जाती है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने डिसाइड किया है कि कुछ ठंडा हो जाए। तो ठंडे के लिए ये आइसक्रीम यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं कि आइसक्रीम में क्या है। आइसक्रीम या कोई ठंडा शरबत पी लेते हैं। यहाँ कैफ़ेज़ इस तरह खुले हुए हैं, तो चलें अंदर चलते हैं और ऑर्डर करवाते हैं अपने लिए कोई ठंडा। यहाँ की गलियाँ और इधर आपके देखने सोवेनिर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और सब कुछ ज्वेलरी यहाँ टिपिकल स्टाइल है ये यहाँ की गलियों का। ये है स्टैचू मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की का फाउंडर है। वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन्स को शिकस्त हुई थी तो उसके बाद इसी ने जो है ये तुर्की को बचाया था। यहाँ लिखा हुआ है, इसी के वर्ड्स हैं कि पीस एट होम, पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर आपके घर में सुकून हुआ तो पूरी दुनिया में सुकून होगा। एक बात जो मैंने टर्की के तमाम शहरों में नोट की है कि यहाँ की सफाई, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे बहुत ज़ोर देती है कि आप उनका सिटी साफ़ सुथरा रखें। जैसा कि आप कहीं भी लिटर नहीं देख सकते हैं। यहाँ साफ़ सुथरे लोग हैं और सफाई का ये ख़ास ख्याल रखते हैं।